नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा IMO न्यूज से आपको लगातार MCD इलेक्शंस 2022 के चुनावी अपडेट्स देता हुआ। और आज मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 236 करदमपुरी वार्ड की। बिकॉज मैं करदमपुरी वार्ड में का ही बाशिंदा हूँ, यहीं का मैं निवासी हूँ जन्म से। और इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अपने ही वार्ड की चर्चा कर ली जाए। इस वार्ड में इस बार बड़ा एक अजीबोगरीब माहौल है चुनाव को लेकर, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार संजय गौड़ को उतारा है। इसमें आप पार्टी ने मुकेश यादव को उतारा है। मुकेश यादव भी एडवोकेट हैं और जो संजय गौड़ कांग्रेस के हैं वो भी एडवोकेट हैं। और तीसरा बीजेपी ने जो उतारा है वो मुकेश बंसल को उतारा है, जो एक बिजनेसमैन है। तीनों ही यहीं के निवासी हैं। और अगर कहा जाए कि तीनों ही पैसे में भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक से मेरा मतलब यह है कि चुनाव में दिल खोल कर पैसा खर्च कर सकते हैं। जो लिमिट है चुनाव आयोग की, वो उसको क्रॉस ना करें तो अब वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। और दूसरी बात, लेकिन मुद्दा यहाँ ये है, मैं जो दूसरी बात और अहम बात करने जा रहा हूँ कि चुनावी संघर्ष इतना मजबूत है और इतना कांटेदार है कि तीनों ही पार्टियों अपने अपने जीतने का दम भर रही हैं। लेकिन देखना यह है कि लोग लोग प्रेफर किसको करते हैं, मतदाता किसको चूज करता है, किसको पसंद करता है। वो उसका काम देखना चाहता है, या उसके बाहुबल या धन बल देखना चाहता है, या उस जातीय समीकरण पर जाता है। देखिए, अगर जातीय समीकरण पर जाता है तो सीधा सीधा कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ से फायदा होने वाला है। अगर काम के बल पर देखा जाए, वो बहुत एक सोचने समझने का विषय है, क्योंकि यहाँ दो तीन मुद्दे ऐसे हैं। एक बहुत लंबे समय से चल रहा मुद्दा है इस क्षेत्र में पड़ने वाली लोनी रोड का। लोनी रोड जो है बहुत ही कंजेस्टेड रोड है। इसको चौड़ा करने के लिए, इसको इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए एक लंबे समय से एक पक्ष संघर्ष कर रहा है, और दूसरा पक्ष उसको रोकवाने के लिए भी उतना ही मोर्चेबंद है। और नतीजा आज तक ये है कि वो रोड ना चौड़ी हुई है, ना उससे अतिक्रमण हटा है। एंक्रोचमेंट दोनों तरफ है। और इस कदर एंक्रोचमेंट है कि लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। और आप पार्टी बीजेपी को ब्लेम करती है, बीजेपी आप पार्टी को ब्लेम करती है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करती है। जब हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक और मंत्री भी हैं जो दिल्ली सरकार में, गोपाल राय जी यहाँ से जीत कर आए, उन्होंने चुनावी सभा में बहुत ही जोरों शोरों से कहा था कि मैं सीने पर गोली खा लूंगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, और इस लौनी रोड को चौड़ा कराऊंगा ताकि लोगों को, जो कई लाख लोग यहाँ के हैं, जो कम्यूटर हैं, जो यहाँ से आते आते, उनको मैं राहत दिला सकूं। लेकिन नतीजन मैं कहूं तो आज भी पोजीशन वही की वही है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उससे भी वर्स्ट पोजीशन है तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं भी उसका एक भुक्तभोगी हूं। और इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, नॉट इवन फॉर फ्रॉम करदमपुरी, केवल करदमपुरी से नहीं, बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश से जो लगता हुआ जो बेल्ट है, लोनी और बागपत और बड़ौर तक के लोग इधर से जब निकलते हैं, तो उनके लिए शाहदरा तक पहुंचना एक अपने आप में एक एवरेस्ट पर चढ़ना होता है। एक बहुत बड़ा युद्ध उनको जीतना पड़ता है। और अक्सर वो जो मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे वो सरकारी जॉब करते हो, चाहे वो अपनी दुकान और अपना बिजनेस करते हो, वो अक्सर लेट हो जाते हैं, जिससे उन्हें डेली कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना और नुकसान सहना पड़ता है। तो ये एक मुद्दा आज भी ज्वलंत है। दूसरा मुद्दा इस क्षेत्र का ये है, एंक्रोचमेंट के साथ साथ, कि यहाँ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। सिक्योरिटी पर्पस में मैं कहूँ कि यहाँ चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे वो यहाँ के जो अपने आप को रहनुमा मानते हैं या अपने आप को सो कॉल्ड लीडर मानते हैं, उनकी नजरअंदाजी कहूँ, यहाँ सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर सफाई व्यवस्था कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ठीक है, कुछ में नहीं है। लेकिन बहरहाल अब मुद्दा ये है कि काम पर अगर देखा जाए कि काम के हिसाब से वोट मिलेगा, तो लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। जातीय समीकरण कल मैंने जिक्र किया था आपसे कि ये एक ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ ब्राह्मणों 40% से ज्यादा वोट है, और सेकंड नंबर पर यहाँ मोहम्मदन वोट है। इस करदमपुरी वार्ड में कोई मोहम्मदन कैंडिडेट तीनों पार्टियों ने नहीं उतारा है। हालांकि दूसरे जो 3 वार्ड है उनमें मोहम्मदन कैंडिडेट कांग्रेस ने भी और आप पार्टी ने भी उतारे। उनकी मैं बात चर्चा कल करूंगा आपसे। मैं इस की चर्चा अगर करूं
तो ये संघर्ष त्रिकोणीय है, तीनों का ही कांटे का संघर्ष है। अगर किसी भी पार्टी के कैंडिडेट ने दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को हल्के में ले लिया या किसी गलतफहमी का शिकार हो गया, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तीनों ही अपने दमखम से पूरी जोशो खरोश के साथ, पूरे जोर से, पूरे, मैं कहूंगा कि पूरे लश्कर के साथ इस चुनावी समर में कूदे हुए हैं और बहुत ही भयंकर तरीके से, मैं कहूंगा, चुनाव प्रचार लगा हुआ है। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वोटर जो अंदर ही अंदर सुगबुगाहट जो है, एक जातीय समीकरण की मैंने कल जिक्र किया था, वो है, काम को लेकर भी है। तीसरा, जो पार्टी का सिंबल है, पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी जिसको बीजेपी ने कैप्चर किया हुआ है कि हम ही हिंदू हैं, वही हिंदू है जो बीजेपी में है, जो बीजेपी को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है, एक ऐसी लहर फैलाई जा रही। या हिंदू की अस्मिता की रक्षा केवल और केवल बीजेपी कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती, ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात, एक तुष्टीकरण की जो नीति है, आप पार्टी का मैक्सिमम ध्यान मुसलमान मतदाताओं की तरफ है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस भी उधर घूम गई। कांग्रेस और आप में मुसलमानों को लेकर के एक मैं कहूंगा कुछ गलतफहमियां भी हैं और कुछ उनको विश्वास भी है। वो लोग दोनों ही पार्टी सोचती हैं कि ये तबका हमारे पास है। इस वार्ड में 74,800 यानी लगभग 75,000 के करीब वोटर है, जिसमें लगभग 5,000 जो है वो एससी वोट्स हैं। बाकी उसके अलावा ब्राह्मण, मोमडन वोट, प्लस बहुत बड़ी संख्या में वैश्य वोट है। वैश्य वोटों को अपने एक ग्रुप का तो भरोसा है ही। एक जैन समाज यहाँ बहुतायत में है। जैन समाज का रुख क्या है अभी क्लियर नहीं। बीजेपी कहती है जैन समाज हमारे साथ है, कांग्रेस कहती है जैन समाज हमारे साथ है, और आप तो कहती है कि हर आदमी उनके साथ। तो ये अलग अलग दावे हैं, अलग अलग। मैं किसी को ना क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ना मैं किसी की प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन तीनों ही कैंडिडेटों का चाल चलन देखना होगा। मैंने कल भी बताया था कि इस बार केवल संजय गौड़ फ्रेश हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। मुकेश यादव मनोनीत नगर निगम पार्षद हैं आपकी तरफ से, अभी वर्तमान में जो एमसीडी थी। और मुकेश बंसल जो हैं वो चुनाव पिछली बार भी बीजेपी के सिंबल पर लड़ चुके हैं, हालांकि वो लूज कर गए थे, तो उनको भी एक चुनावी अनुभव है। और मुकेश यादव भी, क्योंकि चुनाव प्रचार में आप पार्टी की तरफ से हिस्सा लेते रहे, उनको भी एक अनुभव है। और कांग्रेस के जो हैं वो उनका एक अच्छा दबदबा वकीलों में है, वो क्योंकि कड़कड़डूमा से उनका ज्यादा संबंध है। और कल मैंने तीनों ही पार्टियों के कार्यालयों में जाकर के देखा, और वहां मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं आपको बताऊं कि अधिकांश वहां जो भीड़ थी वो उन लोगों की थी जो इस क्षेत्र के वोटर्स नहीं है। और ये एक गलतफहमी कई बार कैंडिडेट्स को हो सकती है जो नुकसानदायक होगी, कि वो उस भीड़ को देख करके ये समझे कि ये सब मुझे चुनाव जिता दे। चुनाव में मैंने एक जो कमी देखी, जो तीनों ही कैंडिडेट्स के यहाँ कमी है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या तो उनकी उपेक्षा हो रही है, या उनको प्रॉपर वो अपने आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं ताकि वो उनके चुनावी कार्यालय में बैठे उनकी चुनाव का जो रणनीति है उसको ऑब्जर्व करें, उसको डायरेक्शंस दें। वहां तीनों ही जगह सीनियर सिटीजन्स की मुझे कमी नजर आई। तीसरा, मैं ये कहूंगा कि ये चुनाव, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव है, यहाँ जो मुद्दे हैं नाली के हैं, नाली की सफाई और जो सड़कों की सफाई, या जो सड़कें बनी हुई हैं, गलियां बनी हुई हैं, गली कूचों में जो मरम्मत के काम है, या जो स्ट्रीट लाइट्स है, उस टाइप के काम जो ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं, वो मैं कहूंगा कि कॉरपोरेशन के लिए चुनाव में लोग आराम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि किसने क्या किया। एमसीडी लगातार सत्ता में रही है कॉरपोरेशन में, एमसीडी ने क्या किया है, क्या उसने चूक की है, इस बार उसका नतीजा आने वाला है। आप पार्टी का जो मोटो है, आप पार्टी का ये माना जा रहा है कि उनका मुसलमानों की तरफ रुझान ज्यादा है और वो समाज को डिवाइड करने की तरफ चल रहे हैं। ऐसा लोगों में एक बातचीत के दौरान मैंने पाया कि आप पार्टी संगठन नहीं बना रही है, आप पार्टी लोगों को संगठित नहीं कर रही है, वो लोगों में वैमनस्य पैदा करके, गरीब अमीर की खाई पैदा करके एक को बिल्कुल फ्री दे देने की कोशिश कर रही है, एक के ऊपर जो है बोझ ज्यादा डाल रही है। ये भी एनालिसिस लोग कर रहे हैं। तो
दोनों ही पार्टियां, स्पेशली मैं कांग्रेस और आपको कहूंगा, उनके अंदर एक तुष्टीकरण की नीति है। और बीजेपी के पास हिंदू बल की बात, वो बुते हुए बात करते हैं कि हमारे पास हिंदू और हिंदुइज्म का बल है। हम क्योंकि हम ही राम भक्त हैं, ऐसा भी उनकी गलतफहमी है। मैं बता दूं जो बीजेपी के समर्थक हों कि ऐसा नहीं है कि जो राम भक्त नहीं है, या जो वो बीजेपी का नहीं हो सकता या कांग्रेस का नहीं हो सकता, या जो राम भक्त है वो कांग्रेस पार्टी का नहीं हो सकता या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी गलत और मिथ है। या मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जो दोनों ही पार्टियां मोमडन्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, मोमडन्स किस तरफ जाते हैं ये आने वाला अभी समय बताएगा, चुनाव तो बताएगा। सिर्फ 2-4 दिन में ये चीज क्लियर भी हो जाने वाली है कि उनका रुझान किस तरफ जा रहा है। अभी वो तटस्थ है, क्योंकि इस सीट पर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 236 करदमपुरी पर, यहाँ मुसलमान वोटर नहीं है। वो दोनों को परख रहा है। बीजेपी की तरफ तो रुझान नहीं है उसका। बीजेपी की तरफ तो मैं क्लियर बता दूं, नगण्य रूप से मैं कहूंगा बहुत नेग्लिजिबल वोट्स बीजेपी को मिलने वाली हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से एक वैमनस्य की जो खाई लगातार बनती रही है। आपने सुना होगा इसी वार्ड से लगते हुए वार्ड्स में दंगे भी हुए 2020 में, जनवरी में। तो वो दंगे की अभी आग बुझी नहीं है। दंगों से प्रभावित लोग अभी राहत की सांस नहीं ले पाए हैं, वो भी एक फैक्टर है। दूसरे और कई मुद्दे हैं, मैं अलग अलग मुद्दों पे बात करूंगा, लेकिन आज मैं केवल इतना ही बता दूं कि वोटर्स बहुत ही जागरूक है। यहाँ के वोटर्स पढ़े लिखे हैं, एक मध्यम वर्गीय समाज यहाँ ज्यादातर है। बिजनेसमैन भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, और सरकारी नौकरी वाले भी हैं। तो लेकिन ऐसा भेड़ चाल नहीं है कि वो किसी के बिल्कुल बहकावे में आ जाएंगे सारे लोग, या किसी एक पक्ष को अंधा अनुसरण कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। कैंडिडेट्स को बहुत सावधानी से चलना होगा। संघर्ष मैंने जैसा पहला बताया, त्रिकोणीय संघर्ष है, टक्कर कांटे की है। और एक बात मैं अपनी तरफ से बता दूं जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, कि इस बार के नतीजे हो सकता है, मैं बहुत अभी, क्योंकि बहुत शुरुआती दौर है चुनावी प्रचार का और चुनावी माहौल का, लेकिन बहुत मजबूत मैं 100% दावा तो नहीं करता, लेकिन एक आशंका से मैं आपको जरा वो करा दूं, रूबरू करा दूं कि इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और ये चौंकाने वाले रंजीते नजीते नतीजे ये क्या रंग लाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो आप किसको वोट देते हैं ये आप अपने आप में तय करिए, ये तय करना आपका काम है। मैं कोशिश करूंगा तीनों कैंडिडेट से एक एक उनसे बातचीत करूं रूबरू, उनसे पूछूं कि वो किस एजेंडे के साथ आए हैं, किस मैनिफेस्टो के साथ आए हैं, और उनका लक्ष्य क्या है चुनाव लड़ने का, उनका मकसद क्या है। क्या केवल सत्ता का लालच है, या यहाँ की जनता की सेवा करने का भी कुछ उनका दिमाग में है या नहीं। मैं सारी बातें उनसे पूछूंगा। और मैं बता दूं कि तीनों ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको सभी लोग कुछ अच्छे से, कुछ थोड़ा दूर से, कुछ नजदीक से जानते हैं। और लोग ना जानते हो वो बहुत लोगों को जानते हैं तीनों ही लोग। और कई जगह धर्म संकट भी है वोटर के लिए कि वो मुकेश बंसल के भी दोस्त हैं, वो मुकेश यादव के भी दोस्त हैं, और कईयों के साथ तो ऐसा भी है कि वो संजय गौड़ जो कांग्रेस के हैं उनके भी दोस्त हैं। अब तीनों में से किसको चुनना है, ये एक कई बार खुल के आने में दिक्कत पैदा कर रहा है किसी एक के साथ। लेकिन एक विचारधारा है, एक लोगों की सोच है, समझ है, और दृष्टि है। वो दृष्टि कहाँ तक जाती है, वो उनके अंदर कितनी क्षमता देखती है काम करने की, ये वोटर पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी तरह के बहकावे में ना आए, किसी तरह के लालच में ना आए, अपनी आंखें खोल के रखिएगा। लोग लुभावने वायदे करेंगे, आपके जो कभी नमस्ते नहीं करते थे वो आपके पैर छुएंगे, आपके पैरों में माथा टेकेंगे। और क्योंकि ये 15 दिन की एक कवायद है, और लोगों को लगता है कि इन 15 दिन में हम जितना हो सकता है उतने पोलाइट हो जाएं, उतने धर्मवीर हो जाएं, उतने धर्मात्मा हो जाएं, उतने ज्ञानी हो जाएं, उतने समाज कल्याण के काम करने वाले हो जाएं। इन 15 दिन में जो भी असलियत या नाटक होगा वो आप सब देखेंगे, मैं भी देखूंगा। लेकिन वोटर की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे कैंडिडेट को चुनकर लाएं, एक ऐसे कैंडिडेट को चुनकर लाएं जिसको हम आवाज लगाएं,
तो आवाज सुनते ही वो हमारे पास हमारी समस्या के निदान के लिए आए। ऐसे आप कैंडिडेट को चुनिएगा, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। विवेक के साथ, अपने पूरी बुद्धि के साथ एक बात को ध्यान रखिएगा कि चुनाव में आपका मत बहुत मायने रखता है। वोट जरूर डालिएगा, लेकिन सोच समझ कर डालिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई बातचीत के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।